नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की जो स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग किसी नई स्टॉक की बिल्कुल ही चर्चा नहीं करेंगे। इस कंपनी पे हमने पहले भी स्टडी किया था। अब इसका रिवीजन पार्ट्स होगी क्योंकि रिजल्ट भी अपडेट हो जाती है। रिजल्ट अपडेट होने के बाद हम इसके ऊपर एक रिवीजन पार्ट लेंगे कि क्या कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो क्या सस्टेनिंग करने लायक है या क्या उस ग्रोथ रेट से गिरावट तो दर्ज नहीं कर। इसके अलावा स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है और उनसे आने वाले फायदे नुकसान में क्या ग्रोथ रेबर बना पाती है या नहीं कर। जिस कंपनी के बारे में कहती है तो इनका कारोबार में करीब करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है। 1000 प्रोजेक्ट कर चुकी है। करीब 3500 से ज़्यादा कस्टमर बेस की बात कर रही है और 250 से ज़्यादा इनके पास एक्सपर्ट है। इसके अलावा यदि कंपनी की एब्सेंस उसकी बात किया जाए, प्रेजेंस की बात किया जाए, तो कहती है ग्लोबल प्रेजेंस है ऑफ द नेचर, फॉर द नेचर, बाय द नेचर। जहां पे अलग अलग कंट्री में इनका कारोबार रहा है। करती है कंपनी क्या। यदि ये सवाल आए जहां पे कंपनी के पास क्लाइंट बेस की बात किया जाए, तो जोमेटो, नेस्ले, ओला, इंडियन ऑयल, केईसी जैसे कंपनी शामिल है। अदानी, सीडवेज जैसी कंपनी भी इसके लिस्ट में शामिल है। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी का कारोबार क्या है ये समझने के लिए हम जब इनकी इनकी ऑफरिंग सर्विस पे जाएंगे तो कहती है सस्टेनेबिलिटी एंड नेट जीरो सर्विस की बात, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट की बात करती है, ऑफ सेटिंग टू अचीव कार्बन न्यूट्रेटिंग्स की बात करती है। इसके अलावा जो कि ऑफसेट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की बात भी करती है और कार्बन मार्केट में कंपनी का कारोबार रहा है और कार्बन को कहती है जो टुवर्ड द नेट जीरो फ्यूचर को लेकर क्लाइमेट में काफी ज्यादा कार्बन को लेकर कारोबार करती नजर आती है। जिसका नाम है इक्की एनर्जी सर्विस लिमिटेड। और इस कंपनी में देखा गया कि पिछले जब से इसका आईपीओ आया, आईपीओ के बाद लगातार मार्केट में एक लगातार गिरावट चल रहा था। आखिर गिरावट का संकेत लगातार बना है और ये लगातार अपनी पोजीशन से हट भटक जाता है। अभी फिलहाल इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात किया जाए तो ये कहती है नियर अबाउट इस प्राइस के आसपास, और स्ट्रॉन्ग यदि आप इसकी रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान दें तो शायद इनकी इसी प्राइस की बात करें जिस रेंज में बार बार ये आती है फिर लुढ़क जाती है। क्या कहना चाहिए कंपनी को लेकर, क्या फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं है, कारोबार ठीक ठाक नहीं है, या कुछ और कारण से मार्केट गिर जाती है। जो कंपनी 2011 में बनी थी, जिसका बुक वैल्यू 153 है, इंटरेंसिक वैल्यू बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर नुकसान बनाती है करीब 15 रुपये पर शेयर का। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट प्राइस आज भी बेटर है 285 का और हायर टू हायर 508 तक गया था। जबकि लोअर ये क्या कर रही है, लगातार लोअर टू लोअर को ब्रेक डाउन करती है। मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, 700 से 800 करोड़ के आसपास की आंकड़ा कहती है और कंपनी में नंबर ऑफ शेयर भी लिमिटेड है, 2 करोड़ 75 लाख की आंकड़ा। आरओई और आरओसी में करीब 26% से 24% की निगेटिव सेंटिमेंट देता है। तो प्रमोटर्स लगातार अपनी पोजीशन से हटने का नाम नहीं लेती है, 73% होल्डिंग लेकर बैठ गई। कंपनी बिल्कुल ही कर्ज मुक्त कंपनी है, जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी फ्री है और करंट रेशियो का माफ काफी ज्यादा है। इसके लिए शायद ऐसा बात तो नहीं है कि उन्होंने अपनी सेल्स को बुक कर दिया या और इम्पैक्ट को लेकर के इनमें ऐसा कुछ कर दिया जिससे करंट रेशियो बढ़ गया लेकिन बाकी सारी चीजों को दबा दिया। चलिए उन सभी करों की कड़ी की तरफ समझेंगे जिसके लिए रिस्क है। रिस्क क्या है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या मार्केट हो या बिजनेस हो, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होती है। रिस्क के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनका परफॉर्मेंस लेवल क्या रहा, पुराना पुराना हिस्टोरी। सेकंड पार्ट रिवार्ड का ऑप्शन की बात करें तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाती है, जो आखिर कारोबार कितना कर पाती है, उस कारोबार से कितना फायदा कमाती है, कितना नुकसान वो करती है। इन सभी इंपैक्टों को हम समझेंगे। साथ में स्टॉक मार्केट की रिस्क टू रिटर्न की भी चर्चा को सामने लेंगे, जहां पे समझेंगे जो क्रेडिट एलिजिबिलिटी, कार्बन क्रेडिट एलिजिबल प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी का कारोबार क्या आगे चल करके ये
मल्टी बैगर साबित होगा या इनका सेंटिमेंट लगातार गिरावट के साथ स्टार्ट होता है। हमारी नजर आती है सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, और सितंबर तक की जब डेटा सामने आया तो इसमें ये लगा कि इसमें यहां से लेकर के यहां तक में, यहां से लेकर के यहां तक में, यहां पे क्या कह रही है कि सेंटिमेंट को जरा समझिए। सेंटिमेंट में सेल्स को लगातार बढ़ोतरी मिला, लेकिन क्यू और क्यू बेसिस पे डिप मिला। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी लॉस मेकिंग कर रही थी लास्ट मार्च तक की डेटाबेस में है, अब कंपनी क्या कर रही है, न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कगार पे आ रही है। मतलब इनके लिए अच्छी बात निकल के आती। दूसरी सवाल, यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ ध्यान दें तो कंपनी एक ईयरली ग्रोथ में लगातार गिरती हुई नजर आती है कंपेरिजन टू द 22 और 23 के आंकड़ा से, जिसकी वजह से सेंटिमेंट इनको लगातार बिगाड़ता नजर आता है। लेकिन इसके नंबर की आप बात करें तो नंबर की डेटा को की तरफ चलें तो कंपनी क्या अब दोबारा खड़ी होने की कगार पे है? तो बिल्कुल कगार पे है। भले ही कंपनी उस टाइम में 100 करोड़ के टर्नओवर के बाद भी 50 करोड़ की लॉस बुक कर रही थी, तो वहां पे आज 143 करोड़ के टर्नओवर पे कंपनी 4 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट बुक। जैसे ही हमने प्रॉफिट देखा तो समझ में आया कि अच्छा ये प्रॉफिट कैसे हुआ भाई, क्योंकि इनके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो तो कुछ है ही नहीं। तो आखिर अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनके पास पैसा आता है। भाई इससे अच्छा कारोबार क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात ये समझा, यदि आपके पास बैंक एफडी से ही पैसा आ जाए तो आप दुकान खोल के क्यों बैठोगे? माथापच्ची करने के लिए? चलिए, यदि अब इनको देखो ईयरली ग्रोथ की 12 महीने के डेटा को, तो 2023 वाली आंकड़ा तो अभी तक छुआ नहीं, लेकिन क्या कर रही है, यहां से ग्रो लेवल पे चलने के लिए तैयार होती है। और भले ही यहां पे ओवरऑल लास्ट 12 महीने के डेटा अर्निंग पर शेयर आपको नुकसान दर्ज करती है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम की वजह से कंपनी प्रॉफिट बुक करते हुए 4 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक कर लेती है, जो इनके लिए अब क्या कहती है, आगे के मूव के लिए तैयार। ये था थोड़ा सिंपल। इन्हीं चीजों को यदि आप रिस्क को देखें तो रिस्क कहती है 66 दिन के लिए। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क 66 दिन के लिए इनके डेटर्स जो हैं वो पैसा देंगे। उन्होंने डेटर्स को लेकर किनका नाम दर्ज किया था? दर्ज किया था वीटल, ओला, जोमेटो, नेस्ले, इंडियन ऑयल, केसी, अदानी, सिडवी, रिन्यू जैसे कंपनी का नाम इन्होंने, सापोर्ट जी, पालन जी जैसे कंपनी का नाम जिक्र किया था। इसके अकॉर्डिंग यहां पे इनको रिस्क बिल्कुल ही नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही बैलेंस शीट फिगर को देखें तो इनमें अच्छी बात है, कर्ज को मुक्ति कर रही है, एसेट्स को लगातार वृद्धि कर रही है, और बाकी इंपैक्टों को भी जरा ध्यान दें, जिससे क्या होता है, इफेक्ट डालता है। उसमें देखने को आई करंट इनका कैश लगातार अच्छी पोजीशंस में है। जो रिसेबल की पार्ट रही वो भी कहता है कितने की, केवल और केवल 56 करोड़ की। अर्थात यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ था नहीं तो कंपनी में तब भी 56 करोड़ के आसपास की उधार करके रखा है। और इस कंपनी की वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम को देखिए, जहां पे वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम नहीं आ रही है, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है लोगों का बेचने खरीदने को लेकर के, लेकिन क्या है, मार्केट अभी डिप की चलो भाग रहा है। इसके अलावा कहती है कंपनी का कुछ 6 तारीख को आज की अपडेट की बात करूं, संजोग की बात करूं, जहां पे मैं अभी स्टडी कर रहा था, आज का अपडेट निकल के आ गया। एके एनर्जी सर्विस लिमिटेड पार्टनर्स विथ वीए यूएस बेस्ड एविएशन रिसोर्स ग्रुप इंटरनेशनल टू स्ट्रेंथन कार्बन ट्रेडिंग इनिशिएटिव को लेकर के इनका एक पार्टनरशिप। इससे पहले भी कहा कि कार्बन मार्केट में वॉलेंट्री फर्स्ट आई फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के इनका कारोबार रजिस्टर्ड हुआ। इसके पहले भी उन्होंने बात कहा और उन्होंने कहा न्यूज पर पब्लिकेशन, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनी
क्लोजर ऑफ द, इन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी था जो दुबई में थी, उनकी जो सब्सिडरी थे उनको उन्होंने क्लोज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, कई कंट्री में कुछ कंपनी कारोबार क्लोज भी होती है, लेकिन एज ऑन द 2022 के बाद कंपनी का बोनस भी बंद हो गया, डिविडेंड का पार्ट भी बंद हो गया। इसके अलावा की बात किया जाए तो सामने निकल के आती है जो साल दर साल कंपनी का सेल्स वृद्धि नहीं हुई, प्रॉफिट वृद्धि हुई, स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट दर्ज करती है और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार डीप की तरफ ले जाने में संकेत देती। चलिए इन सब पहलुओं की तरफ एक बार हम चार्ट ग्राफ एनालिसिस को देखें, जिसको कहते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट ट्रेंड की बात करूं तो क्या निकल के आती है, मार्केट लगातार डीप की तरफ भागने में तैयार होती है। क्या लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी का कुछ अलग वैल्यूएशन निकल के आए? तो इसमें एक नजर आती है कंपनी में आखिर ऐसा हुआ। कंपनी पुरानी कंपनी है और इस कंपनी में यदि उन पहलुओं को ध्यान दें तो बल्क डील भी होता रहा है, काफ़ी होता रहता है, तो कोई चीज बड़ी बात नहीं है। इस कंपनी में जब किसी जमाने में एफआईडीआई ने पोजीशन बना के रखा था, वो सब पोजीशन यहाँ से गायब हो गया। सितंबर में 000 और आम आदमी के पास 26% की होल्डिंग बढ़ गई, जो 3-4 हज़ार के आसपास की भीड़ हुआ करता था 2022 के दौरान में। वो 24 आते आते 60,000 से ज़्यादा निवेशक कंपनी में आए। क्यों आए? क्योंकि एफआई और डीआई ने लगातार बिकवाली किया। और ये दोस्तों, ये करेक्ट डेटा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये एज ऑन टाइम फ्रेम की डेटा होती है जो 30 सितंबर की डेटा आ गई। उसके बाद किसी एफआई ने किसी डीआई ने खरीदा तो उसका डेटा सामने नहीं दिखता। यदि 0%, 0.5% से आधा परसेंट से कम होगा तो बल्क डील के अंदर भी काउंट नहीं किया जाता। अब कहते हैं इसको लेकर के यदि पीयर्स को कंपेयर करें तो जीएमआर एयरपोर्ट, राइट्स ऐसे कंपनी भी शामिल है, उनमें इनमें भी तादाद काफी ज्यादा रहा है। किसको लेकर के? निवेशकों के मन की इच्छा को लेकर। अब इसके साथ साथ यदि कंक्लूजन की तरफ मूव करें तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी नहीं बातें दोनों शामिल करता है। जहां डेटर्स डे को लेकर के एक डिक्रीज की बात करती है इम्प्रूवमेंट की बजाय, जहां बोरोइंग्स कॉस्ट को लेकर कहती है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पे है। जो वर्किंग कैपिटल है उसको लेकर डिमेरिट की बात करती है, तो कुछ अच्छी बात करती है। जो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा और डेट्स बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक, डेट्स फ्री कंपनी के। अब एक गोल्डन रूल को समझेंगे और रिस्क टू रिटर्न की तरफ यदि हम देखें ध्यान दे करके, तो इससे पहले कंपनी में लंबी सी उछाल आई थी। अब मार्केट लगातार इनकी कहाँ पे जा रही है? बिकवाली की तरफ। लेकिन आज भी पिछले 5 साल में 606% की ग्रो करके रखा है। तो इसमें गोल्डन रूल क्या कहता है? यदि ट्रेंडिंग को समझना जरूरी है दोस्तों, गोल्डन रूल कहता है जब भी लिया उसको एक न्यूट्रल मानिए। मार्केट हो या बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, रिस्क हमेशा होगा। तो रिस्क के लिए एशएल का यूज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हेल्स करते करते फंड खत्म हो जाएगी, पर आप बांध नहीं बना पाएंगे, जिसको कहते हैं डैम बनाना। डैम वही बना सकता है जिनके लिए मार्केट में खरबों का पैसा। कंपनी एक्सपेक्टेशन कहते हैं जो प्रॉफिट को हमेशा बुक करना चाहिए और बुक करते रहना चाहिए। उसमें एक पहला कंडीशन है जो अपनी पीरियड ऑफ टर्म पीरियड को देखिए। इसके अलावा खुद की एक्सपेक्टेशन को देखिए, जिसमें परसेंटेज इन्वॉल्व होती है, 10%, 20%। और इसके लिए खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक प्रिंसिपल बना करके डिसीजन लेंगे तो शायद बेटर रिटर्न गेन कर सकते हैं और मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क को भी देख सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वर्ड विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।